हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग्स पर्सनली आपके नाम से नहीं है, इन जनरल कलेक्टिव एनर्जी अपडेट है। अगर आपको अपने नाम से अपने फ्यूचर के बारे में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। डिटेल्स कभी कभी वीडियोस में या फिर मेरे अबाउट में या डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के दी होती हैं, ठीक है। कमेंट में कोई नंबर आता है तो वो मेरा नहीं है। कोई मेरी नाम या फ़ोटो लगाकर अगर आपको कमेंट के नीचे कोई नंबर दे तो आप लोग सतर्क रहा कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ओके, और क्यों इतना अकेलापन है? क्या रीज़न है इतने अकेलेपन का? ओके, क्या कह रहा है इनका दिल? क्या है दिल में? ओके, वाओ। साइन बता देते हैं। हमारे पास जो साइन है दैट इज़ टॉरस, वर्गो, पाइसेस, लियो, लिब्रा, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर इन राशियों में से है तो ये मेजर अरकाना में मौजूद है। अगर इन राशियों में से नहीं है तो इनमें जो राशियाँ आएंगी उसमें होगा, बट होगा ज़रूर, क्योंकि सभी साइंस के लिए रीडिंग है। कलेक्टिवली एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत सोच समझकर इन्होंने कोई फ़ैसला लिया है, और ये जो फ़ैसला इन्होंने लिया है ये तुरंत से नहीं लिया है, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, बहुत टाइम से। ये निर्णायक फ़ैसला थर्ड पार्टी से रिलेटेड है और आपसे रिलेटेड भी है, दोनों से रिलेटेड है। इस फैसले से एक को नुकसान पहुंचेगा, एक को फ़ायदा पहुंचेगा। जिसको फ़ायदा पहुंचेगा वो भी हम देखेंगे और किसको नुकसान पहुंचेगा वो भी हम देखेंगे। फ़ैसला शादी से रिलेटेड है, कंप्लीशन से रिलेटेड है, अपने दिल से रिलेटेड है, अपने जज्बात से रिलेटेड है, अपनी इंट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जी है और आपके पर्सन ने बहुत टाइम से अपने आप को अकेला रखा है, आइसोलेटेड रखा है, ताकि वो इतना बड़ा निर्णय ले सकें। तो देखते हैं क्या निर्णय है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। हेरोफेंट क्यों आया है? ख़त्म, ख़त्म, ख़त्म। ख़त्म को पतम बोलती थी मैं, छोटी थी तो। पतम, पतम, पतम। टावर। क्या ख़त्म? क्यों ख़त्म? कन्फ्यूजन ख़त्म। क्या था कन्फ्यूजन? जो इन्होंने प्लानिंग करी थी, एक तरफ आप एक तरफ थर्ड पार्टी, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुका है, इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। ओके, क्या सोचा है? आपके बारे में सोच रहे हैं। मैंने पूछा इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है? आप हैं। वी हैव द लवर्स विद मून। मून रिप्रेजेंट मन, माइंड। इनके मन में आप हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। क्या कह रहा है इनका इंट्यूशन? हर्मिट के बाद हाई प्रीस्टेस आया है। हाई प्रीस्टेस को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है, और हाई प्रीस्टेस के बाद स्ट्रेंथ आया है। स्ट्रेंथ ने भी क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब कि ये एनर्जी इज सेम, जो यहाँ पर आई है वही यहाँ पर आई है। आपके पर्सन का मन कह रहा है कि चीज़ों को बैलेंस कर लो, बहुत इंतज़ार हो गया, अब हमें एक हो जाना चाहिए।
एक नई शुरुआत, अपनी लाइफ में खुशियाँ आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका इंट्यूशन कह रहा है अपनी हैप्पीनेस की दिशा को चूज़ करो। स्ट्रेंथ, इसलिए एक मिनट, एक कार्ड यहाँ पे पलटा हुआ है। मेरे ख्याल से ये पहले आया होगा अभी जब मैं कर रही थी, बट मैंने नोटिस नहीं किया। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, केयर फ्री होकर। द फूल, किस तरफ बढ़ना है? आपकी तरफ, जिनसे ये प्यार कर बैठे हैं। बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड वाली एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने कोई भी एफर्ट्स डाल दिया हो बट आपको नहीं बोल पा रहे। अब ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। मीन्स अपने डिसीजंस के लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा। क्या जजमेंट, कैसा जजमेंट? आपकी तरफ बढ़ने का जजमेंट। हमें आज की रीडिंग में क्या देखना था? ये देखना था कि दो में से एक सिचुएशन के साथ बढ़ेंगे, एक को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जजमेंट आपकी तरफ है, आपकी तरफ यूनियन की वाइब से। क्लेम कर ले इस एनर्जी को। चैरियट विद 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एम्प्रेस वो हैं, कोई महिला है जो शादी में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पर्सन कन्विंस करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी मान जाए। कौन है ये? क्या घर से है, बाहर से? ये कोई टॉक्सिक पर्सन है, बहुत कंट्रोलिंग है, डेविल की एनर्जी है। अपनी चलाती हैं, झगड़े बहुत करते हैं, बहुत झगड़े। तो ये कोई ऐसी एनर्जी है इनकी लाइफ में जो अपनी मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाकर झगड़े करना, लड़ाइयाँ करना, गुस्सा करना, बहुत डोमिनेटिंग कोई पर्सन है इनके लाइफ में। तो मैंने एनर्जी को क्लियर कर दिया है, ईच एंड एवरी कार्ड्स। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। करंट फीलिंग्स अब इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, सबकॉन्शियस में क्या है। और कोई कार्ड? बॉटम ऑफ द डेक है कंपैटिबिलिटी, कनेक्शन, इंटीमेसी, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, लव, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, मैनिफेस्टेशन। तो डियर, आप में से कई लोग पूछते हैं कि मैम डिस्टॉर्टेड एनर्जी क्या होती है, चाहे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो। बट आप में से काफ़ी लोगों का सवाल है कि क्या ट्विन फ्लेम में ही डिस्टॉर्टेड होते हैं? नहीं, कोई भी डिस्टॉर्टेड हो सकता है। ईच एंड एवरी वन डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, और ईच एंड एवरी वन के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो डिवाइन एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रही हूँ। आप अपने कर्म से डिवाइन, जैसे आप डॉक्टरेट की उपाधि कब पाते हैं? जब आप उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। कोई भी अपने आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता, है कि नहीं? वैसे ही कोई भी अपने आगे डिवाइन नहीं लगा सकता। डिवाइन एनर्जीज़ जो हम कहते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, उसके लिए वो कर्म भी होने चाहिए। अगर आपके कर्म डिवाइन तरीके से हैं तो आपको डिवाइन वर्ड यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया आपको डिवाइन समझेगी, डिवाइन का दूत समझेगी, डिवाइन का अंश समझेगी कि आपके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, कोई दैवीय गुण है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई डिवाइन एनर्जीज़ नहीं है, या एनर्जीज़ हैं बट आपके कर्म डिवाइन नहीं है, आप उन एनर्जीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, तो वो डिवाइन एनर्जी नहीं है, फिर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। तो डिस्टॉर्टेड और डिवाइन हर इंसान के अंदर हो सकती है। अब यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी तो समय लग सकता है।
वैसे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ पे, प्लेलिस्ट में है। बट यहाँ पर जो वाइब्स है इनकी करंट फीलिंग्स में ये है जैसे कि आपके अंदर अब एनर्जी बहुत स्विच हुई है, आपके पर्सन की भी एनर्जी स्विच हुई है, आपकी भी एनर्जी स्विच हुई है। पहले आप बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहे होंगे, चाहे आप मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, मैस्कुलिन एनर्जी में हो, फेमिनिन एनर्जी में हो, पहले आप बहुत डिस्टॉर्टेड रहे होंगे। डिस्टॉर्टेड कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं। तो डिस्टॉर्टेड क्या है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, या आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, या आप एक डिज़ायर फुलफ़िल हुई नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अरे मेरी तो 10 और डिज़ायर, या फिर आप जेलसी रखते हैं, या फिर आप मल्टीपल अफेयर्स में हैं, आपकी कोई एक डेडिकेशन नहीं है, एक लॉयल्टी नहीं है, ठीक है। आपको ये भी पसंद आ गया, आप इससे भी रिश्ता रख लिए, वो भी पसंद आ गया, उससे भी रिश्ता रख लिया, वो भी पसंद आ गया, उससे भी रिश्ता रख लिया। आपको ऐसा लग रहा है कि you're a बिग पर्सन जिसके आगे पीछे बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं। नो, ये गलत है, ठीक है। आपको अपनी नज़र में बड़ा तब बनेंगे आप जब आप डेडिकेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये सारी डिस्टॉर्टेड क्वालिटीज़ हैं। कुछ लोगों को घमंड हो जाता है, उनके पास चीज़ें हैं तो उनको घमंड है, रेंज रोवर से उतर रहे हैं उनको घमंड है, ठीक है। दूसरों को नीचा दिखाने में उनको मज़ा आता है। तो ये सब डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हैं। तो ये हर किसी में हो सकती हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जीज़ उन्हीं में होंगी। एक ठेला भी चला रहा है बट उसके अंदर इतना दम है कि वो अगर 4 कुत्ते भूखे हैं और भूख से तड़प रहे हैं तो वो उनको फीड कर सके। ये डिवाइन एनर्जीज़ हैं। आप उनके सामने डिवाइन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव एबिलिटी, उनका दिल बड़ा है, वो कर सकते हैं, वो नेचर को सर्व कर सकते हैं। और आजकल जो नेचर को सर्व कर दे वो डिवाइन है, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप अभी भी चेज़ कर रहे हो, अगर आप अभी भी इनको चीट कर रहे हो, या ये आपको चीट कर रहे हैं, या अभी भी आप इनके पीछे हो, ये भाग रहे हैं, आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो कि हाँ मुझे प्लीज़ टाइम दो, प्लीज़ मैं अपनी जान दे दूँगा, दे दूँगी, मुझसे प्लीज़ बात कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। जब आप इस एनर्जी से मैनिफेस्टेशन करके ट्रांसफॉर्म होते हो, जब आप अपनी पावर में आते हो कि नहीं, मैं इसलिए नहीं बना था, मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ धरती पर कि मैं किसी एक शख्स के पीछे रोता रहूं, बिलखता रहूं, तड़पता रहूं, परेशान होता रहूं, अपने भी परेशान हो, अपने घर वालों को भी परेशान करूं। तब आप हायर वाइब्रेशंस में जाते हो, और जब आप हायर वाइब्रेशंस में जाते हो तब जनरेट होता है ट्रू लव। तो यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की ये फीलिंग है कि इनके दिल में आपके लिए अब ट्रू लव है। आपने ये खुद जनरेट करवाया है, अपने आप को दूर करके, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करके। और अब इनको लगता है कि अब आप डिस्टॉर्टेड नहीं हो, अब आप डिवाइन एनर्जीज़ में हो, या अब आप इनके लिए कंपैटिबल पार्टनर हो। क्योंकि इनको चेज़ करने वाला नहीं चाहिए था, इनको ऐसा चाहिए था जिसका एक स्टैंडर्ड हो, जिसको अचीव करके इनको लगे कि हाँ मैंने कुछ अपने लाइफ में पाया है। अब ये आपको एक कंपैटिबल पार्टनर समझती हैं या समझते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपके लिए अब क्रेव करते हैं, पहले नहीं करते थे। पहले हो सकता है अट्रैक्शन रहा हो, थोड़े टाइम के बाद वो अट्रैक्शन चला गया। जब स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा किसी को भाव देने लगते हो तो कहते हैं ना, चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। तो आपने इनको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, फिर इन्होंने चढ़ के आपको भूल गए, और चढ़ने के बाद जो इनके सामने जो नज़र आया इनसे ऊंचा, उनको इन्होंने भाव देना शुरू कर दिया। तब आपको बुरा लगा, अरे मेरे होते हुए उसको भाव दे रही है या दे रहा है, क्योंकि आपने अपना एनर्जी खुद लोअर किया। अब क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हो, अपने चक्रास को हील कर रहे हो, तो आप लव की वाइब्रेशन में हायर जा रहे हो। जैसे जैसे आप असेंड होते जाओगे, आपकी एनर्जीज़, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते जाएंगे। और इनको भी जो कनेक्शन भूल चुके थे ये, वो इनको याद आने लगेगा। ये इनकी फीलिंग्स हैं। और ज़्यादा बता सकते हैं बट इस वीडियो में इतनी ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो का कॉन्सेप्ट अलग है। देखते हैं इमीडिएटली एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ। नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट दोनों का बताऊंगी अलग अलग। उससे क्या होता है, आप लोगों को क्लियर हो जाता है, ऐसे दोनों में घालमेल हो जाता है। तो पहले हम जो कॉन्टैक्ट में है उनका बताएंगे, जो नो कॉन्टैक्ट में है उनका भी बताएंगे, फिर एंजल गाइडेंस लेंगे। जो कॉन्टैक्ट में है क्या मैसेज है?
6 हारमोनी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी हारमोनी, बैलेंस। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो हारमोनी बनी रहेगी। कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। बस जैसे ही आपने एक गलत डिसीजन लिया, चेज़ किया, अपनी एनर्जीज़ को लो किया, डिस्कनेक्शन फिर से हो जाएगा। मतलब अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, या भले ब्लॉक ना करें बट आपको टाइम नहीं देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझसे बोर हो गया है, इसको अब वैसा इंटरेस्ट नहीं रहा मेरे अंदर। सो जस्ट डिटैच। जितना आप दूरी बना सकते बना लिया करो, क्योंकि आप जितना दूर भागोगे ना उतना आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जितना आप डेडिकेटेड रहोगे ना, घर की मुर्गी घास बराबर, दाल तो महंगी होती है, घास बराबर तो ये वाली एनर्जी है। तो जो कांटेक्ट में है सब ठीक है, फ़िलहाल 24 घंटे तक सब ठीक है। बट इन 24 घंटे में कोई गलत डिसीजन मत लेना, बार बार मैसेजेस मत करना, हो सके तो थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहना। जब तक उनकी तरफ से 4 मैसेज ना आ जाएं, कहाँ हो, कहाँ गायब हो, पधारो मारे देश, तब तक नहीं पधारना, ठीक है। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है? थर्ड पार्टी बवाल की हुई है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी का सफरिंग, बवाल मचाया हुआ है थर्ड पार्टी ने आप दोनों की ज़िंदगी में। ज़्यादातर पैसा या फैमिली, 2 सिचुएशन यहाँ दिख रही है, बिकॉज दिस इज़ पेंटिकल्स, दिस इज़ ऑल्सो पेंटिकल्स, एंड दिस इज़ समवन मेल और फीमेल इन योर पर्सनस लाइफ। कैसा एक्शन? आपके पर्सन मिस तो कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेज है, वापस आने में दिक्कत आ रही है, बहुत कम चांसेस हैं। मतलब ऐसा नहीं कम चांसेस हैं, 26 घंटे तक बहुत रेयर ही किसी का यूनियन होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत ही लकी वन कोई होगा, तो उसका 26 घंटे के अंदर यूनियन होगा। अदरवाइज़ फ़िलहाल तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी इनको थोड़ा समय लगेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझ रहे हैं ये। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर, यहाँ से टावर, यहाँ से एम्प्रेस, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है बिल्कुल क्लियर। जब तक ये सिचुएशन में ये सफ़र कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। ये एक्शन लें, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करें, इमोशनली विड्रॉ करें, तब जाकर आप दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक होगी। सो इट विल टेक टाइम। फ़िलहाल अभी जो अगस्त में जितने दिन बचे हैं उतने दिन भी लग सकते हैं इन चीज़ों से हील होने में। आपको मिस नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। तो कोई लकी वन होगा जिसके पार्टनर मिस करेंगे और बात भी कर लेंगे, लेकिन बात करने का कोई ऐसा है कि बात भले कर लें बट थर्ड पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म हो रही है, प्रोसेस में है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो आज हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे, 2-3 दिन से नहीं लिया मैंने। डिवाइन गाइडेंस, जय हो शिव शक्ति। हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मैसेज है, सबसे पहला मैसेज है हलाहल, पॉइजन मीन सैक्रिफाइस। तो पहला मैसेज आपके लिए है सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी। भगवान भोलेनाथ ने विष क्यों पिया? उनको क्या मिला विष पीकर? बताइए। भगवान भोलेनाथ ने विष पिया, विष ग्रहण किया, इनको क्या मिला विष पीकर? इनको खुद को कुछ मिला तकलीफ़ के सिवा? नहीं मिला। इन्होंने विष पिया किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ फैमिली, जो इनकी सोल फैमिली है, एंड फॉर ग्रेटर कम्युनिटी, जो पूरा ब्रह्मांड जो उस हलाहल के टच में आते ही नष्ट हो जाता। तो इन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सैक्रिफाइस, किसी की हिम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े 30 मार खान लोग थे वहाँ पर, जो बहुत बलवान समझते थे खुद को, चाहे राक्षसों में चाहे देवताओं में, बट किसी की हिम्मत नहीं हुई उस हलाहल को ग्रहण करने की, ठीक है। ये बहुत टफ काम था, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया, इसीलिए वो महादेव कहलाते हैं। हाउएवर इट इज़ क्रुशियल फॉर द पीपल अराउंड यू।
तो वैसे ही आपकी लाइफ में भी जो सैक्रिफाइस होता है, जो त्याग होता है, जब हम कुछ त्याग करते हैं, इवन एक छोटा सा बच्चा भी आप देखोगे तो जब वो कोई टॉय आप उसको देते हो, तो अगर कोई दूसरा बेबी आ जाता है जो कि उससे छोटा हो, क्योंकि उससे बड़ा होता है तो लोग डांट देते हैं, अरे वो छोटा है, वो छोटा है। बट अगर उससे कोई छोटा बेबी आ जाए तो भले दोनों बच्चे छोटे हों, बट अगर उससे जो थोड़ा सा भी छोटा होगा ना, या अगर कोई गेस्ट का बच्चा हुआ, तो लोग फोर्स करते हैं इस बच्चे को कि अपनी टॉय दे दो। एक छोटा सा बच्चा जिसको भी सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी अपनी चीज़ों से बहुत अटैच्ड होता है। वो रोएगा, चिल्लाएगा, ड्रामा करेगा, दोनों बच्चे चिल्लाएंगे, उसको पता नहीं उसकी वैल्यू और इसको पता नहीं कि ये सैक्रिफाइस हो रहा है, बट वो चिल्लाएगा इसलिए क्योंकि उसके हाथ से जा रहा है। तो इंसान अपनी चीज़ों से, भले वो उसका नहीं है, सब कुछ भगवान का है इस धरती पर, जितना भी है, आप भी हैं, आपका पार्टनर भी है, कोई भी है, वो सब भगवान के हैं। लेकिन आप उस पर अपना एक आधिपत्य जमा लेते हो कि ये तो मेरा पर्सन है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, और आप उस पर अपना आधिपत्य जमा लेते हो, जबकि आपका कुछ भी नहीं है इस धरती में। ना आप कुछ लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे, ना आप कुछ लेकर जाओगे, बट स्टिल आप इतना अटैच्ड हो जाते हो कि आपको सैक्रिफाइस करने में आपकी जान निकलती है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस ईजी नहीं है, बहुत टफ है। और जो लोग किसी के बेनिफिट के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। चाहे वो आपका समय हो, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में अगर कुछ है तो वो आपका समय है। अगर आप किसी को अपना समय देते हो, चाहे 2 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो सबसे प्रीशियस है। ठीक है, आप किसी के लिए कुछ त्याग करते हो, दैट इज़ वेरी प्रीशियस। और अगर आपने अपनी कोई स्पेशल चीज़ त्याग दी है किसी दूसरे के लिए, तो आप उस टाइम पे भले आपको लगे कि मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, बट भगवान उससे अच्छा, उससे बेहतर आपकी लाइफ में देता है और देता ही है। ये आप लिख कर ले लीजिए। सो सैक्रिफाइस ईजी नहीं है, बट अगर आप करते हैं तो डिवाइन प्रसन्न होते हैं आपके उस सैक्रिफाइसेस से। कहा जाता है ना, खाने खाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये जो लाइन है ये ऐसी नहीं कही गई है। कई बार आप अपने प्लेट से खाना उठाकर मुंह में डालने वाले होते हैं, तभी कोई पशु आ जाता है, कोई पक्षी आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि 2 रोटी कम कर दे, ये भी खा ले। ठीक है, मेरे साथ खाने के सीन में तो ऐसा नहीं होता है, पशु पक्षी भले आ जाए, मेहमान नहीं आते, और मेहमान आते हैं तो खाना बन जाता है। लेकिन चाय के सीन में ऐसा हो जाता है, अगर मेरी मम्मी आ गई तो वो मेरे में से आधा कप चाय ले लेती है, तो मैं चाय का त्याग कर देती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि मतलब उनका भी उस पर अधिकार था, तभी वो उस टाइम पे आए, तभी वो उस टाइम पे आपने दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो लोगों को लगता है कि मैंने त्याग किया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है और आपको इसके लिए ब्लेसिंग्स भी रिसीव होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है, तो पावरफुल तो होगा ही। तो यहाँ पर आपके लिए त्रिशूल के लिए मैसेज है, दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिंबलिज्म ऑफ द त्रिशूल और ट्राइडेंट, रिप्रेजेंटिंग द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। आप जितने भी भ्रम में रहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा भ्रम क्या है आपके हिसाब से? सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हमारा ये सब कुछ है, ये टेबल, ये क्रिस्टल, जो भी है, स्टोन्स, और जितना भी ये डेकोरेटिव आइटम्स है, और ये जो घर है, ये जो रूम है, ये जो ज्वेलरीज़ हैं, ये सब मेरा है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तो ये जो त्रिशूल है, ये सबसे पहले तो आपके भ्रम को तोड़ता है। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, आपका सब कुछ भगवान की शरण में है। लेकिन हम जब धरती पे आते हैं, हम जब इस धरती पे जन्म लेते हैं, तो हमें लगता है ये हमारा घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये सामान मेरा है, मरते दम तक इसको नहीं छोड़ेंगे, इसकी चाबी हथिया कर घूमेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और भगवान हंसते हैं, वो ये देखो इसका ड्रामा देखो, तो उनको भी हंसी आती होगी हम लोगों की मूर्खता पर। लेकिन हम लोगों को उस टाइम तो ये लगता है कि सब कुछ हमारा है, हमारे पास इतना है, उसके पास उतना है, पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देते हैं। और जब जाते हैं
लकड़ी पर टंग के जलने, तब बुद्धि ठिकाने आती है, तब तक बहुत देर हो गई होती है। तो ये सारा ज्ञान जितना कम एज में पता चल जाए उतना अच्छा है, तो इंसान अटैच नहीं होता। और नेक्स्ट है ईगो, घमंड। ठीक है, वो एक ही बात है, घमंड इंसान के पास तब आता है जब आजकल पैसा हो। जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतना घमंड। एक्चुअली में जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतने ग्राउंडेड होते जाते हैं। अगर सच मायने में कोई रिच है तो आप देखोगे वो उतना डाउन टू अर्थ होता है, उतना ज़्यादा ग्राउंडेड होता है। लेकिन जो नया नया लोगों को क्रेज़ चढ़ता है पैसे का, तो ज़्यादा दिखावा, शो ऑफ करने में ईगो बढ़ जाता है। It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. जब आपका इल्यूजन और ईगो ब्रेक हो जाएगा त्रिशूल की तरफ से, भगवान आपका ईगो, इल्यूजन सब ब्रेक कर देंगे, तब आपके अंदर का जो नॉलेज है, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, जो आपकी विजडम प्राप्त करने की जो क्षमता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ अटेन करने की जो क्षमता है, तब बाहर आती है। जब तक आपके अंदर घमंड रहेगा और इल्यूजन रहेगा, भ्रम में रहेंगे, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ रिसीव नहीं होगी। लिख के ले लीजिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। नेक्स्ट, वी हैव एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन हमेशा साइंस के थ्रू बात करते हैं। साइंस, सिम्बल्स, लाइट, साउंड। ठीक है, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. Wisdom को enlightenment कहा गया है, एक ऐसी रोशनी जिसमें आप चलते जा रहे हैं, उसकी कोई एंड नहीं है। विजडम, नॉलेज में कोई महारत हासिल नहीं कर सकता, सब कोई लर्नर ही रहता है और लर्नर ही मर जाता है, क्योंकि इतनी अथाह नॉलेज है जो एक ब्रेन में आप घुसाते घुसाते पूरी ज़िंदगी निकाल दें फिर भी आपके लिए कम ही है। तो अगर कोई ये कहता है कि हम प्रकांड विद्वान, महाज्ञाता, ठीक है, तो उससे बड़ा मेरी नज़र में कोई बेवकूफ़ नहीं है। इंसान हमेशा लर्नर ही रहता है, क्योंकि धरती पर इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए कि कोई प्रकांड विद्वान नहीं बन सकता। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिवाइन की साइंस समझना, थ्रू साउंड्स, थ्रू साइंस, थ्रू लाइट, स्पेशली इन योर मेडिटेशन टाइम। तो आप में से कई लोगों को मैं बताती हूँ तो आप में से कई लोग मैसेज करते हैं कि मैम हमें ब्लू लाइट दिखती है, किसी को येलो लाइट दिखती है, किसी को पर्पल लाइट दिखती है। तो मीन्स आपकी वो अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, साथ ही साथ कई लोगों को साइंस दिखते हैं, कई लोगों को सिम्बॉल्स दिखते हैं, तो वो भी आपके डिवाइन का कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिम्बॉल्स भेजते हैं जो अधूरे, इनकम्प्लीट से रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं, उनका इल्यूजन रहता है कि ये चीज़ है। जब तक क्लियर सिम्बॉल्स ना हो उसको एक्नॉलेज ना करें। जब आपको लगे कि बिल्कुल क्लियर सिंबल है तभी उसको एक्नॉलेज करें, तभी उसको रिसीव करें, तभी उसको ग्रैटिट्यूड शो करें। ठीक है, तो डिवाइन को अगर आपको समझना है तो आप मेडिटेशन करें, साधना करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें या गोधूली बेला में करें। 2 टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त होता है सनसेट के पहले, ठीक है, गोधूली बेला, या फिर सनराइज़ के पहले, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त। तो सनराइज़ के पहले और सनसेट के पहले ये 2 टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन के लिए। बाकी अगर आपके पास समय नहीं होता है तो आप जब भगवान की भक्ति करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई डेडलाइन नहीं है कि नहीं इस टाइम नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं दोपहर में नहीं करना चाहिए, कई लोग कहते हैं रात में नहीं करना चाहिए, राक्षस का समय होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ब्रह्मांड भगवान का है। जब आपको लगे कि हाँ मेरे प्रभु की याद आ रही है, आप 24 घंटे राम राम भज सकते हैं, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन जो मुहूर्त अच्छे होते हैं, जिसमें एनर्जीज़ बहुत पावरफुली आपको ब्लेसिंग्स देती हैं, वो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है।
सो ये थी गाइज आज की रीडिंग गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।